बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको गंदम को बजाई के वक्त जो है ना, इब्तदाई खाद जो है ना, बड़ी बाकफायत तरीके से कोई थोड़ी मिकदार में खाद इस्तेमाल करने का कोई आइडिया दिया जाता है, क्योंकि पैसे पास नहीं है, गंदम बिकी नहीं है। तो इस सिलसिले में सारे काश्तकार जो है ना, इस साल गंदम भी कम लगाने जा रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ गंदम कम लगाएंगे बल्कि जो लगाएंगे वो भी इसके ऊपर ज्यादा खर्चा करने का इरादा नहीं रखते, इसलिए कि पैसे ही नहीं है। बल्कि पैसे नहीं है, ये गंदम के तो मिले नहीं है, तो कमाद के कब मिलने हैं, जो कि कमाद भी अभी खड़ा है। तो शुगर मिल वालों ने पहले रोना शुरू कर दिया कि चीनी अभी पड़ी है, नकद पैसे नहीं दे सकते वगैरह। तो इस तरह के ये वारदातें तो करते रहेंगे, लेकिन हमें कोई अपनी तदबीर तो करनी है ना। तो उस सिलसिले में मैंने अर्ज ये करनी है कि 4-5 दिन पहले भी मैंने अर्ज किया था कि 10 किलो DAP का आप इसको पेस्ट बनाकर इसको हल करके, बल्कि पूरी एक बोरी DAP जो है ना, उसमें 30-35 किलो पानी डालें और DAP सॉल्वेंट या DAP घोल या कोई इस तरह की चीजें मार्केट में मिलती हैं, वो उसके साथ बड़े आराम से ये हल हो जाती है। इसका पेस्ट आप बना लें और 5 एकड़ के लिए, यानी कि 50-50 किलो के 5 थैले जो है ना, वो इसके साथ आप ट्रीट कर लें। एक तो ये था ना, बल्कि इसकी इतनी ज्यादा अफादियत है कि बुरे वाला के मुझे रमजान साहब ने बताया कि एक काश्तकार हर साल 60-70 लाख की DAP खरीदता था। अब पिछले ना 3-4 साल से वो 5-6 लाख पे आ गया, अभी इतनी कम खरीदनी शुरू कर दी। तो आड़ती हजरात ने कहा, थोड़ी सी तहकीक की भी, क्या बना इसको, गंदम छोड़ दी इसने लगानी। तो उन्हें पता चला कि ये गंदम तो लगाता है, लेकिन इस तरह 10 किलो वाले फार्मूले पे पहुंचा हुआ है, तो ऊपर से नाइट्रोफॉस और यूरिया वगैरह डाल के कुछ गुजारा कर लेते, पैदावार फिर भी अच्छी ले रहा है। तो इस तरह के ये तो कन्फर्म्ड है। तो इसी के सिलसिले में मैं ये अर्ज करता हूँ कि जहाँ पे DAP 10 किलो इसका पेस्ट बना के इसको बीज के साथ ट्रीट करना है, साथ ही बायोजोट मैक्स जो है वो भी आधा किलो साथ ही मिला लिया जाए, क्योंकि बायोजोट मैक्स आपको पता ही है कि इसके ये कि वो नई चीज तो नहीं है। इसमें 5-7 किस्म के वो बैक्टीरिया है जो कि ना सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की अवेलेबिलिटी में, बल्कि जिंक, आयरन और मैंगनीज वगैरह की उनकी अवेलेबिलिटी में ये मददगार होते हैं। जो खैर ये जरासीम जो है ना, ये सेहतमंद जमीनों में तो वाफर मौजूद होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर जमींदार लगाए। जो अच्छी भरपूर सेहतमंद जमीन है उसमें ये इजाफी खर्चा की जरूरत नहीं, लेकिन जो हल्की मैरा जमीन है या कलरठी जमीन है, वहां पे तो जरासीम ये जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं। बरानी है, बरानी में भी कम होते हैं, ट्यूबवेल से ही शराब होती है, कई अक्षरों से सिर्फ ट्यूबवेल से शराब होती है। वहां पे भी नई आबाद करदा जमीन है या मिट्टी उठा ली गई है, इस तरह के जितने भी केसेस है ना, जहाँ भी प्रॉब्लम है जमीन का, वहां पे आप ना सिर्फ ये कि 10 किलो DAP के साथ इसको सीड को ट्रीट करें, ये बायोजोट मैक्स भी लगा लें। तो बहरहाल ये है कि मेरा तो ये मशवरा है कि बायोजोट मैक्स जो है ना, या जो जमीनी बैक्टीरिया जो है ना, जो कि जो भी हम खाद डालते हैं जमीन में या खुराक जमीन में मौजूद होती है, उसकी दस्तयाबी में जो है ना, कुदरती तौर पर ये कुदरती अवामल है कि ये आप समझें कि ये वो फरिश्ते हैं जो जमीन में पड़ी हुई खुराक को या डाली की खुराक को दस्तयाब हालत में करते हैं। तो ये आप इसका नंबर भी दिया जा रहा है कि बायोजोट मैक्स आपको कहाँ से मिलेगा, आप घर भी मंगवा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो बंदे अफोर्ड करते हैं, ये 500-700 की ये प्रोडक्ट है, 1000-1500 की DAP होगी, ये बेसल डोज के तौर पर मेरा तो ख्याल है ये लगा लेंगे तो ये बेहतरी रह जाएगा। तो ये मैंने अर्ज करना था कि अकेली DAP जब लगानी है तो साथ ये भी लगा लीजिए, काफी ये मुफीद साबित। बाकी देखें, काश्तकारों ने इस साल 2-2 बोरियां DAP, तो 2 यूरिया और 1 SOP, ये तो काम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं। अपने घर के लिए लगाने का इरादा जरूर रखते हैं। जो भी हो, हुकूमत ने वैसे अच्छा नहीं किया, तो ज्यादती की है, तो काश्तकार ने अपनी जेब के मुताबिक ही खर्चे करने हैं। तो उस सिलसिले में हम काश्तकार की मदद करते हैं। उम्मीद है कि इस चीज से भी काश्तकार को फायदा पहुंचेगा।